यहाँ पर आज विक्रम वालों की 2 दिनी हड़ताल अभी जारी है। सारे विक्रम आरटीओ दफ्तर पर मौजूद हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता नज़र आ रहा है। इसकी वजह से अभी तक विक्रम यूनियन यहाँ पर डेरा डाले। विक्रम और मैजिक यूनियन के बीच के विवाद में क्रॉस रिपोर्ट भी प्रेमनगर थाने में दर्ज हो चुकी है। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। आरटीओ के आपका क्या? मेरा संजय अरोड़ा नाम है सर। मैं विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से सचिव हूँ। क्या विवाद हुआ था प्रेमनगर में? विवाद सर हमारे जो शुरू से चल रहा है कि हमारे विक्रम चल रहे हैं, देहरादून में सम्मानित जनता की सेवा कर रहे हैं 41 वर्षों से पिछले, और एक छोटे से किराए पर जनता को सुविधाएं दे रहे हैं अपनी। वो इतने वर्षों से चल रहे हैं, मगर निरंतर 2022 आरटीए की बैठक में बैठक में निर्णय लिया गया कि देहरादून में एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए कि विक्रमों को टाटा मैजिक में कन्वर्ट किया जाए, और उसके अनुरूप पेट्रोल गाड़ी जो है टाटा मैजिक जो अभी नई आई है, ये हमारे ऊपर जबरन एक प्रयास किया गया थोपने का कि इसको आप लो, पहले आओ पहले पाओ, कि आप पहले आओगे तो आपको पहले परमिट मिलेगा। उसे हम स्टेज गैरेज में देंगे आपको पेट्रोल गाड़ी को। अब पेट्रोल गाड़ी में सर कई चीज़ें ऐसी आई थी जो हमारे को माफिक नहीं आई सर। एक तो कीमत में सबसे ज़्यादा कीमत है उसकी, करीब 6.5-680 के आसपास गाड़ी है लगभग। दूसरा ये पेट्रोल की उसकी माइलेज 10-11 की, इससे ज़्यादा 12 से ऊपर की एवरेज नहीं दे रही वो। तीसरा ये कि उसमें इंस्टॉलमेंट जो बैंक की है, क्योंकि इतना कैश किसी के पास नहीं होता सर कि 6-6.5-7 लाख की इन्वेस्टमेंट करे अपने आप कि 10,500 रुपये की वो बैंक की इंस्टॉलमेंट देगा। दूसरा ये कि अगर बैंक की इंस्टॉलमेंट दे रहा तो शेष उसके बाद कुछ बचाइए पीछे परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि सारी जो उसकी गाड़ी की जो पेपरों की कीमत है, आपका मेंटेनेंस है गाड़ी का, वो सारा उसमें चला जाता है। वो कहाँ से करेगा सर? इन चीज़ों को हमने रोक लिया उसे भी। इसे मैजिक को हमने फैसला ले लिया। अब मैजिक जो धीरे धीरे चल रही है, इनका ये कहना है कि सारे विक्रम जो देहरादून में ज़्यादा बचे हुए हैं, अभी शेष हमारा है कि हमारे पास 500-550 विक्रम हमारा संचालित हो रहा है सर देहरादून में। सभी की हालत ऐसी है सर, कोविड 2020 से ही सभी ऐसे हैं कि मतलब ग्रस्त हैं, सारे सब पीड़ित हैं इन चीज़ों से। कोई उभर नहीं रहा सर, क्योंकि छोटी छोटी कमाई है हमारी, छोटे छोटे खर्चे हमारे पूरे जितनी इनकम होती है उतना ही हमारा खर्चा हो जाता है, और हम रोटी के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं निकाल सकते इस गाड़ी से सर। हमारे ऊपर चलानों को आ रहा था, कितना बोझ है इस समय। एक फुटकर के चलान के ऊपर हमारे 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये के हमारे अनैतिक चलान काट दिए जाते। इससे एक विक्रम संचालक अगर उस चलान की भरपाई करे तो सर वो 2 महीने की कमाई भी अगर लगा ले तो मैं तब भी नहीं कहता वो चलान के पैसे पूरे कर लेगा आपने। फिलहाल ये तो प्रेमनगर में विवाद हुआ था आपकी मैजिक और विक्रम वालों में, क्या बात ये था? वो सर वो मैटर ये था कि हमारा विक्रम संचालक गाड़ी प्रेमनगर स्टैंड से घुमा के सवारी बैठा रखी थी उसमें, तो टाटा मैजिक के सचिव दलजीत सिंह बिष्ट, उन्होंने विक्रम की सवारी की उसको उतारने के लिए ड्राइवर को बोला सवारी उतारो। उन्होंने कहा भाजी 2 सवारी बैठी है तो सवारी बैठा रहने दो। नहीं सवारी उतारो, पीछे मैजिक के बैठाओ, तुम यहाँ से खाली जाओगे, तुम सवारी नहीं बैठा सकते यहाँ से। जबरदस्ती इस गाड़ी की सवारी उतार ली गई, टाटा मैजिक में बैठा दी गई। उसके बाद वो विक्रम संचालक अपना चला गया, उसको आगे जाके सवारी मिली, वो सवारी बैठा के अपना चला गया। पीछे से हमारे पुलिस भाई साहब आए, पुलिस भाई साहब ने पूछा उनसे, सचिन साहब से, कि साहब आपने हमारी गाड़ी की सवारी क्यों उतारी और ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या विक्रम संचालक को सवारी बैठाने का अधिकार नहीं है क्या? उन्हें कुछ नहीं। पीछे से वो जब 5-7 विक्रम हमारे मैजिक के ड्राइवर आए, उन्होंने बात पूछी है क्या हो गया, तू क्यों बोल रहा है, आपस में कहाँ सुनी हुई, तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी हमारे बंदे के साथ। उस प्रकरण को लेकर प्रेमनगर थाने में गए सर। वो थाने में जब गए, मारपीट हमारे पुलिस तलवार को ही मारा था। 4 लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें चारों के नाम जब मैंने थाने में दे रखे हैं प्रेमनगर में। हमने अपनी तहरीर जब प्रेमनगर थाने में दी तो आप लोगों को थाने में आना चाहिए ना सर। टाटा मैजिक वाले थाने में नहीं आए, जितना यहीं आ गए आरटीओ साहब के पास अपनी विविधा को लेकर कि साहब हमारे विक्रम संचालक हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारी सवारी को उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारी किस्तें नहीं निकल रही है, हमारे भरपाई नहीं हो रही है, ऐसा वैसा सही अपनी प्रसारण। आरटीओ साहब ने मुझे बुला लिया। बाद में भी आपके मैजिक यूनियन है, उसके दलजीत सिंह जी का ये कहना है कि मारपीट की गई और क्रॉस रिपोर्ट दर्ज हुई। देखिए सर, आप मीडिया से संबंधित है, ठीक है सर, आपका सम्मान बहुत ज़रूरी है, सम्मान हम हृदय से करते हैं आपका, मगर आप प्रेमनगर थाने में अभी भी आप फ़ोन करके देखें सर, मेरी हाथ की लिखी हुई खुद की मेरी अभी भी वहाँ तहरीर जमा है सर, जिसके लिए मैं रात को खुद 9 बजे गया था प्रेमनगर। हमारे एसआई साहब जगमोहन सिंह राणा जी हैं, वो जांच को देख रहे हैं, मगर एसओ साहब ने खुद बोला कि मैं इस मामले को निस्तारण जो है मैं खुद करूँगा। आप सुबह 11 बजे आना। मैं सर मैं 11 बजे नहीं आ सकता, कल मेरी परेशानी है कि मुझे सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँचना है।
यहाँ हमारा रोज प्रदर्शन है, तो हम इस बात कहेंगे ताकि हम कोशिश करेंगे कि हम अब तक 4 बजे पहुँच जाए। सर अगर हमने थाने में अपना प्रतिवेदन दे रखा तो भाई हम पीड़ित हैं तभी तो दे रखा हमने। मैजिक यूनियन की तरफ से भी क्रॉस रिपोर्ट दी गई है। क्रॉस रिपोर्ट वो सर करे ना करे उनका अधिकार है, मगर वो ये कहते हैं कि क्रॉस रिपोर्ट हाँ करे सर। तो ऐसा ना, अगर हमारे ड्राइवर पर उन्होंने हाथ उठाया, क्रॉस रिपोर्ट वो करते तो किस आधार पे करेंगे सर? आपने हमारे ड्राइवर के कपड़े फाड़े, हमारे ड्राइवर पे हाथ उठाया आपने, उसके तुम क्रॉस रिपोर्ट ये करोगे कि हमारा विक्रम वाला हमारे सवारी बिठा के ले गया हमारी, उस पर क्रॉस रिपोर्ट करोगे आप? यही तो सर हम यही चीज़ कह रहे हैं कि टाटा मैजिक का परिवहन विभाग के उच्च अधिकारी, एक अधिकारी का ये काम होता है, एक राजा का ये काम होता है कि अपनी प्रजा को वो बनाए रखे, उनका एक पक्ष एक तरफा ना सुने। दोनों पक्षों को अगर आपने बुलाया तो दोनों पक्षों की बात को बराबर रखो, आप दोनों को तवज्जो दो, दोनों को बैठाओ, उनसे समझो बात। अगर किसी की गलती है तो हमारा काम है ना, हम बड़े हम समझाएंगे ना चीज़ को बारे में फैलाया ना जाए, ये झगड़ा ना हो, विवाद ना हो किसी बात को लेकर। अगर हमारा निस्तारण वहाँ पे थाने में होना तो थाने में ही होना, आरटीओ में थोड़ी होगा उस काम को। आप लोगों की ये हड़ताल तक जारी रहेगी जब तक फैसला नहीं होता? सर हमारा जो है 15 तारीख से हमने मीटिंग, यहीं पर मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ निस्तारण नहीं हुआ हमारा, तो 3 घंटे की हमारी वार्ता चलती रही। 15 तारीख को ही यहाँ पर 2 बजे से लेकर करीब हम 5 बजे तक यही बैठे रहे, कुछ हल नहीं निकला उसका। तो लास्ट में यही हुआ कि हमने मजबूरन फैसला लेना पड़ा अपने संचालन को ठप करने का। मगर अभी हाल ही में शाम को 5 बजे थाना डालनवाला में सीओ साहब ने एक विशेष आग्रह किया था कि भाई आप थाना डालनवाला में आ जाओ, अगर वहाँ आपका FIR का मामला अगर वहाँ नहीं निपटता कुछ, हम प्रयास करेंगे, अगर नहीं निपटता तो फिर आपको अपना विवेक है, जो भी फैसला लेना चाहो। हमारे बच्चे यहाँ आएंगे, हमारा जो फैसला है वो यथावत रखा जाएगा, हमारा संचालन जो है उस तरीके से ही अपना बंद रखेंगे, क्योंकि हमारा मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण हमारा चल रहा है केस को लेकर, जिसकी हमारी 14 जुलाई की भी डेट थी, और उसकी हाल ही में अगली जो तारीख है हमारी 5 दिसंबर की हमारी लगी हुई है सर। मामला हमारा न्यायालय में है, इसके लिए हमारे को अभी दोबारा में 20 तारीख को हमने जाना भी है। एजेंटली हमारी जो वहाँ लगनी है प्रार्थना पत्र देना कि इस डेट को 12 दिसंबर की है, उसको थोड़ा सा शायद पहले करना है। जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक आप लोगों का हम यही कह रहे हैं, जब हमारा न्यायालय मामला चल रहा है तब तक हमारे संचालन को यथावत रखा जाए, हमें चलने दिया जाए। कुछ अव्यवस्था अगर हमारे खिलाफ होती है, फैलती है, तो उसको रोकने का, उसको हल करने का, समाधान करने का हम प्रयास पूरा करेंगे। बाकी दूसरी पार्टी भी हो तो ये कहे कि हम वो भी अगर हमारे विक्रम के बदले मैजिक लिया उन्होंने, तो हम उसको अपने परिवार से अलग नहीं मान रहे, मगर वो हम लोगों में अनैतिक दबाव ये बना रहे हैं कि हमने मैजिक ले लिया है तो विक्रम वालों को हम बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। उनका कहने का मतलब ये है कि विक्रम रोड पे नहीं चलना चाहिए साहब, हमने मैजिक ले ली तो सारी सवारी मैजिक वाला बैठाएगा, विक्रम वाला रोटी नहीं खा सकता सर। अगर हल नहीं निकलता है तो विक्रमों का संचालन बंद रहेगा? फिलहाल बंद रखेंगे सर, मजबूरी है हमारी, क्योंकि ऐसा ना हमें तो फिर दफ्तर पे ही आके सर चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, लेकिन कल के दिन को हम अपने बच्चे भी लाएंगे यहाँ, धरना प्रदर्शन करना पड़े हमें, चाहे उस पे लिए कोई भी डिसीजन लेना पड़े सर लेंगे। क्योंकि ये देखे 55, 60, 70, 75 साल की अवस्था में, 75 साल की अवस्था में अगर विक्रम संचालन करवा रहे हैं सर वो, तो उनके घर के सर कोई मजबूरी रही होगी ना सर, कुछ मजबूरी ऐसी होगी ना जो अभी विक्रम से जुड़े हुए हैं सर, वो ये ऐसी अवस्था में विक्रम संचालन करेंगे अपने, तो इनके परिवार की कुछ मजबूरी है। क्या इनके बच्चे या मेरे बच्चे अलाउ कर रहे हैं कि सर आप पापा आप जाइए भीगते रहो जाके, हैं सुबह से कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं है आपने? भाई हमारे लिए अगर आप गाड़ी चलाओगे तो हमारे लिए 100, 200, 500 रुपये लेके आओगे ना सब, हमारे लिए कुछ लेके आओगे। जब हमारा विक्रम ही नहीं चलेगा तो हम कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे भरण पोषण परिवार का? कुछ इंसानी मजबूरी है। हम उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सर, प्रशासन से हमारा कुछ ज़्यादा ऐसा कोई बैर नहीं है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, अन्य और समाज में हमारी प्रतिनिधि मंडलों से भी हमारा रिलेशन है। मुख्य कारण सर हमारा देहरादून में रोजगार नहीं है सर, एक छोटा सा रोजगार जिससे 40-45 वर्षों से 41 वर्षों से हमारा एक विक्रम संचालक जुड़ा हुआ है सर, कम से कम उस रोजगार को तो प्रभावित ना करें, उस रोजगार से जो जुड़ा हुआ है उसको रोजगार की सुविधाएं तो दें। आप सुविधाएं अगर दे भी नहीं सकते, कम से कम जो अधिकार उसके पास है वो तो मत छीनो। ये है। और एक बात और है ना, मैं आपसे एक और कहना चाह रहा हूँ, ये सब लोग आज खड़े करें जनता, आज भूखे प्यासे खड़े, किसके लिए खड़े? अपने रोजगार के लिए खड़े। जब हमारा रोजगार छीनने में लगे हम टाटा मैजिक नहीं ले सकते। हमारे घर में पित्तल के बर्तन नहीं है, हमारे घर में तो एल्युमिनियम के बर्तन है, पता नहीं कब के बर्तन होंगे हमारे बाप दादा के टाइम में, हम तो उसी में खाते उसी में बनाते हैं। तो हम लोगों को प्रयास क्यों करते हैं?